हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से प्राण जनरेशन को लेके है। ओके, और प्राण से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। मैंने भी प्राण के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो है प्राण नंबर जनरेट हो गया है। तो आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपना प्राण नंबर जनरेट करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या लेके जाना होगा अपने साथ, और दूसरा चीज़ कैसे जब प्राण अप्लाई कर रहे होंगे आप तो क्या क्या ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का प्राण जनरेशन को लेके नोटिस आया है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मेरा जो था वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसमें क्या था कि जब हम लोग को पदस्थापना और योगदान का नोटिस निकला था तो उसके नीचे लिखा था कि जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद आप प्राण अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तो भी मेरे सेफ्टी के लिए जब मैं ज्वाइन कर ली तो मैंने अपने एचएम से खुद से जाके पूछा था कि प्राण कब जनरेट करवाना है और कैसे करवाना है, इसके लिए कोई नोटिस निकलेगा या कुछ। तो उन्होंने बोला था कि इसके लिए नोटिस निकलेगा, आप वेट कर लीजिए। तो मैं काफ़ी दिन तक वेट की, पर जो मेरे फ्रेंड्स थे आसपास के जो दूसरे स्कूलों के थे, है ना, गोपालगंज के ही, वो जिनका ज्वाइनिंग टीआरई 3 में ही हुआ था, वो लोग प्राण जनरेट करवाने लग गए और वो अप्लाई करने लग गए और उनका होने भी लग गया, है ना, उनका नंबर आने लग गया। तो फिर मैंने फिर से सर से पूछा तो सर ने फिर बोला मैं पता करता हूँ। अब पता करके उन्होंने बताया कि आप जो है वो प्राण जनरेट अपना अप्लाई जनरेट करने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो मैंने फिर अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है प्राण जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, सेफ्टी के लिए आप अपने एचएम से ही पूछेगा कि हमारे जो स्कूल का टीआरई 2 में जो लोग ई मित्र वाला है या फिर कोई जो ऐसा जो कि ना पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, उसको आप मुझे रेफ़र कर दीजिए। ये चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए होगा, क्योंकि अगर साइबर कैफ़े वाला या फिर ई मित्र वाला पहले से एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको पता होगा कि कैसे भरना है, तो आपका जो फॉर्म है उसमें गड़बड़ी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। कई बार होता है कि ई मित्र वाले गलती कर देते हैं, तो वो गलती का जो है आपका जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने एचएम से बोलिएगा कि आप जो है अगर किसी अच्छे साइबर कैफ़े वाले को जानते हैं जहाँ से स्कूल के टीचर्स भी फॉर्म भरवाते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस हो, उनका आपको नंबर दे दें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे एचएम ने बता दिया था एक साइबर कैफ़े वाले भैया के बारे में, है ना। तो हमारे यहाँ 2 टीचर्स का हुआ है ना, मेरे स्कूल में। तो हम दोनों ने वहीं प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, साथ में क्या क्या लेके जाना है तो देखिए, आधार कार्ड रखिएगा अपना, पैन कार्ड रखिएगा, बैंक का पासबुक रखिएगा। इधर एक और डाउट आता है कि बैंक का पासबुक कौन सा चाहिए। कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं उनका क्या है कि जो बैंक का जो ब्रांच है वो अदर स्टेट का है, मतलब यूपी का ब्रांच है ना, बिहार का नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी होम ब्रांच है उसी का पासबुक अपने साथ लेके आइए और वही आपका बाद में सैलरीड अकाउंट बन जाएगा, वही अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। जैसे कि अगर आपका लखनऊ का है या फिर कहीं का भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप अपना बैंक का पासबुक रखिए अपने साथ। अच्छा, पापा का आधार कार्ड रखिए अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का आधार कार्ड रखिए। अच्छा, अगर मेल है तो वो अपनी वाइफ का रखिए या फिर अपने पापा का रखिए, जिसका भी चाहिए। वो किसके लिए, वो नॉमिनी के लिए चाहिए रहता है। तो नॉमिनी के लिए चाहिए रहता है उनका एक्चुअली चाहिए क्या रहता है, ईयर, उनका बर्थ ईयर चाहिए रहता है, जो नॉमिनी रहता है उसका। अगर वो फादर है तो उसका बर्थ ईयर चाहिए रहेगा, मदर है या वाइफ है तो उनका नॉमिनी के लिए बर्थ ईयर चाहिए रहता है। ठीक है, तो इतना होता है। उसके बाद में आप अपना जो है वो प्राण एकदम ध्यान से भरवाइए, 2 बार क्रॉस चेक करिए। ई मित्र वाले भैया को बोलिए कि जो भी आप भर रहे हैं उसको मुझे एक बार दिखा लीजिए, तो भैया भी आपको दिखा लेंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है उसको आप 2-3 बार क्रॉस चेक करिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो है वो आपका नाम सेम हो, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर सिर्फ केएम वाली समस्या है बच्चों को तो केएम वाली समस्या से घबराने की ज़रूरत नहीं है, केएम वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
क्योंकि मेरी जो एक कलीग है जो कि जिसने ज्वाइन किया है उसके में भी केएम आ रहा था, पर उसका प्राण जनरेशन आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसको लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है केएम वाला, कि मतलब केएम है तो ऐसा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस से आपका जो है वो प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ओके। 2-3 बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद में जब आपका प्राण अच्छे से सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, है ना, एक बार मोबाइल ऑथेंटिकेशन करवाएंगे आपके नंबर से, दूसरा ईमेल से ऑथेंटिकेशन होगा, है ना, ओटीपी दे दे के। उसके बाद में आपको सक्सेसफुली जब अप्लाई हो जाएगा प्राण जनरेशन के लिए, तो फिर आपको वो दो जेरोक्स कॉपी देंगे, ठीक है ना, 2 जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है उसका 2 कॉपी देगा, ठीक है। ई मित्र वाला आपको 2 कॉपी देगा। अगर वो 1 दे रहा है तो उसको कहिए भैया नहीं आप 2 दीजिए मुझे, ठीक है। एक जो है वो आप अपने पास रखेंगे और दूसरा वाला जो कॉपी होगा वो आप अपने ऑफिस में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? एचएम के पास, ठीक है। एचएम के पास लेके जाएंगे, वहाँ पे एचएम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन लिखेंगे और वो एप्लीकेशन लिखने के बाद वो सील करेंगे उस एप्लीकेशन पे। और जो दूसरा वाला जो ऑफिस कॉपी थी, मैंने बोला था ना कि 2 कॉपी मिलेगी, उसमें से जो 1 कॉपी होगी, वो जो कॉपी होगी एक तो आप अपने पास रखेंगे और जो ऑफिस कॉपी होगी उसको जो है एचएम ले लेंगे और जो एप्लीकेशन वो लिखेंगे उसके साथ ही उसको रख देंगे। अच्छा, जो ऑफिस कॉपी होगी उसको वो सेल्फ अटेस्टेड भी करवाएंगे, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड भी करना है आपको, वो एचएम के सामने ही कर दीजिएगा, वो खुद ही कह देंगे आपको कि इसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। वो एप्लीकेशन और जो दूसरा ऑफिस कॉपी है उसको आप लेके, ठीक है, उसको आप लेके और आपको जमा करवाना है, उसको डीईओ ऑफिस में जमा करवाना है। अगर आप जमा करवा रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर अपने एचएम, अगर आपका एचएम जमा करवा रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कई बार एचएम जमा नहीं करवाते हैं, है ना, तो आप जो है वो आपको खुद जाना पड़ेगा, जो भी आपका डीईओ ऑफिस है वहाँ पे। जैसे मेरे में तो क्या था कि एचएम जो थे वो जा रहे थे उस दिन, है ना, किसी ऑफिस के काम से ही जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे दे दी, उन्होंने मेरा जो ऑफिस कॉपी है वो ले लिया और साथ में ही वो जमा करवा दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा जनरल केस में नहीं होता है, क्योंकि शुरू में उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे उसे खुद ही जमा करवाना है, ठीक है। तो ऐसा है, और जमा करवाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है कि जमा करवाना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप वो सील और वो एप्लीकेशन लगा के और जमा करवा दीजिए, ठीक। जमा हो गया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। आराम से वेट करिए। देखिए, कई लोग बहुत लकी होते हैं तो उनका आराम से, है ना, 1 हफ्ते में आ जाता है, 4 दिन में भी आ जाता है, लेकिन कई लोग का लेट भी होता है। वो कारण हो सकता है ऑफिस की तरफ से, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरा जो प्राण जनरेट हुआ है, वो प्राण नंबर जनरेट हुआ, उसको बहुत टाइम लगा, ठीक है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि देखिए 2 चीज़ ही हो सकती है। अगर आपका प्राण एप्लीकेशन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो रिजेक्शन का मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। रिजेक्शन का मैसेज आएगा और उस मैसेज के साथ में आपको ये बताया जाएगा कि इस कारण से आपका जो प्राण नंबर है ना, प्राण एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे ही कि आपका प्राण नंबर ये है और आपका प्राण नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको घबराना नहीं है। मैं भी थोड़ा सा मतलब टेंस्ड हो गई थी, और मैं काफ़ी दिन तक, मुझे लगा इतने दिन हो गए ना कोई मैसेज आया ही नहीं है, ना रिजेक्शन का मैसेज आया, ना एक्सेप्टेंस का मैसेज आया, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। लेकिन आपको वेट करना है। कई लोगों के केस में 13 दिन 14 दिन भी लग सकते हैं, और ये मेरा केस था। मैंने 29 मई को अप्लाई किया था और मेरा जो आया प्राण जनरेट होकर वो 11 जून को आया, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम लगा मेरे में, लगभग 13-14 दिन का टाइम लगा। तो इसी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का टाइम कम में भी हो जाता है, किसी का, अब मेरी फ्रेंड थी उसका तो बहुत जल्दी आ गया, उसका मुश्किल से 7 दिन लगा था, 6-7 दिन, और उसका
प्राण जनरेट हो गया। तो वो डिपेंड करता है ऑफिस की तरफ से, लेकिन आपको अपनी तरफ से जो काम है वो एकदम अच्छे से करना है, एकदम परफेक्टली करना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से आपकी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और अच्छे से आप सब कुछ जब कर देंगे तो आपका प्राण जनरेट हो जाएगा। अच्छा, किसी कारण से अगर आपका रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है, प्राण का नंबर जनरेट नहीं हो पाता है, तो आप फिर से उस प्राण को अप्लाई कर सकते हैं जनरेट करने के लिए, फिर से अप्लाई करिए, और इस बार आपका जो पिछली बार प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सुधार करके कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो प्राण अच्छे से जनरेट हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप खुद जा रहे हैं प्राण का जो ऑफिस कॉपी है जमा कराने के लिए, तो आप ग्लूकोज पीते रहिएगा और अपने आप को ढक छिपा के जाइएगा, लू वू ना लग जाए, इस तरह से करिएगा, ठीक है। अभी तो स्कूल बंद है ना, तो प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। बाकी अगर जैसा HM जो है अगर आपके ऑफिस में हो, है ना, जहाँ तक मैंने सुना था कि HM की छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो फिर सुना था मैंने, अब मैं कंफर्म नहीं कह सकती आप लोग को। तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ से जाके और सील सिग्नेचर करवा सकते हैं, और आप अपना प्राण जनरेट आराम से करवा सकते हैं। तो कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, बाय।